वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो भाई, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सेफ़ चलाने लायक है। नहीं क्या होता है आप देख सकते हो, सामने ही आपके है, जो भी है सब आपके सामने ही है, कुछ छुपाया नहीं जा सकता इसका। कि हमें लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, तो मैंने गाड़ी रोक दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 टायर पीछे के पूरे नीचे ढलान पे थे, 2 टायर ऊपर मतलब बीच पे थे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि 4x2 में फिर हमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ी। तो उसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी देर बाद हमको, कम से कम नहीं तो 200-250 किलोमीटर चलने के बाद अब हमको सिंगल वे मिला। नहीं तो मतलब सिंगल वे तो था, पर मतलब काफ़ी चौड़ा था कि 2 गाड़ियाँ खूब आराम से कितनी भी स्पीड से निकल सकती थी। पर अब देख रहे हो आप, आपके सामने ही एग्जाम्पल आ गया कि भाई उनको भी धीमी करनी पड़ गई और हमको भी धीमी करनी पड़ गई। अब यहाँ से चालू हो गया है रिक्स वाला मतलब रोड। एक बार मैप में दिखाना थोड़ा। आप देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा घुमाव वाली रोड आने वाली है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी के साथ ड्राइव करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये मोड़ देख रहे हैं, ये मोड़ बहुत ही ज़्यादा रिक्सी है। अब आप देखिए, वहाँ से देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, आपको दिख रहा होगा ट्रक चढ़ रहा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब पतली रास्ता है, बिल्कुल पतली रास्ता है कि एक बार में एक ही गाड़ी बस निकल सकती है। एक बार वहाँ का व्यू दिखाना, वहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और ऑसम है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मतलब पेंटिंग बनाई हो, है ना। वहाँ के पहाड़ी कुछ अलग है। अब भैया दिखाओ यहाँ का। अब देखिए यहाँ की मतलब बिल्कुल एकदम से बिल्कुल खड़ी चढ़ान है। अगर एक बार गाड़ी यहाँ पर रह गई तो रह गई। अब मुझे समझ में आया, जो मतलब हम देखते थे कि YouTube में कि जब कोई लद्दाख का मतलब कोई लद्दाख वाला हम एपिसोड देखते थे, तो उस पर क्या होता था कि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती थी तो गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी। तो अब समझ में आ रहा है कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाती थी, क्योंकि फ़ोन में देखने में और रियलिटी में देखने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जैसे कि ये ट्रक देख लीजिए, चढ़ ही नहीं पा रहा है, पूरी जान लगा है, पहले गियर पे है पर चढ़ नहीं पा रहा है। और हम इससे अब साइड भी नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह ही नहीं है कि हम इससे साइड ले लें। पर भाई साइड दे रहा है, यहाँ पर जगह है, अपने को साइड मिल गई। धन्यवाद ब्रो। ये देखो वहाँ फंसी गाड़ियाँ, रुकना पड़ता है। कहीं कहीं पर मतलब है जगह, कहीं कहीं पर जगह नहीं है। तो ये है कि जहाँ पर भी आपको जगह मिल जाए, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आप पहले उनको निकल जाने दें, फिर इसके बाद आप निकलें। अब ये ट्रक वाला देखो, वैसे ज़्यादा भी ट्रक के ना पास ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाए, वो हाँ पीछे को आने लगे। तो कम से कम हमारे पास इतना मौका तो रहना चाहिए कि हम अपनी गाड़ी को साइड पे लगा पाएँ। अभी तक बहुत सारे मैंने आपको पहाड़ दिखाए होंगे, पर आपके सामने जो पहाड़ है वो ना हल्का पीला पहाड़ है। मतलब आपको मैंने काला भी दिखा दिया, लाल भी दिखा दिया, जले पहाड़ भी दिखा दिए, हल्के ग्रीन दिखा दिए, डार्क ग्रीन दिखा दिए, एक ये पीला भी आप देख लो। और सामने देखो, सामने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेत का कोई पहाड़ हो, है ना, बिल्कुल रेतीला वाला पूरा फील देता है। यहाँ पे राजस्थान वाला भी आपको मतलब पूरा फील मिलेगा, बस दूर से। पास में जाओगे तो पता नहीं कहाँ गिर जाओगे। सामने का व्यू यार, मतलब हर एक मोड़ में ना यहाँ पे कुछ न कुछ अलग दिख रहा है। तो समझी में नहीं आ रहा कि मतलब किसको दिखाऊं किसको ना दिखाऊं, किसको देखूं किसको ना देखूं। तो दोस्तों अभी हम रुके हुए थे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, कुछ जगह पे खड़े हैं जहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि कहाँ से आए हैं। फिलहाल ये देखिए आप, ये रास्ता है आपको दिख रही हैं, मतलब ऐसे घूम घूम के ऐसे नीचे हम लोग वहाँ से आए हैं, नदी के पास से, आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा। और पता है ये रोड है ना बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ से मतलब आपको लग रहा होगा कि बस हमको ऐसे ही ऐसे और ऐसे ऐसे ही तो जाना है, पर नहीं, ये रोड बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब अंदर से दिल कांप रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए। तो बैक करने में इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी ना। जब आप कभी लद्दाख आओगे तब आपको पता चलेगा। फ़िलहाल आप इधर का व्यू देखिए। और ये रही अपनी थार रॉक्स। असल में क्या है, ये देखो यहाँ पर ट्रक रुक गया, ये देखो अब ये बैक ही जाएगा, बंद हो गया ये। अब देखो पूरा ब्रेक मार रहा है, पर फिर भी इसका मतलब ब्रेक नहीं लग रहा है, बराबर बैक जाएगा। अब ये बैक जाता ही जाएगा, देखो अब ये वहाँ से फिर स्टार्ट करेगा, फिर इसके बाद रिदम बना कर आएगा। जी देखिए भाई, यहाँ बता तो रहा हूँ, एक बार अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई ना
तो आपकी मतलब लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसा वाला सीन है। मतलब इसलिए कि आपको मतलब नौसिखिया वाला तो मतलब आ ही नहीं सकता, और नौसिखिया यहाँ कभी आ भी नहीं पाएगा। अगर धोखे से भी आपका मतलब क्लच हो गया या कुछ हो गया, उस तरह बंद हो गई ना गाड़ी, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर गाड़ी आपकी सीधे बैक ही जाएगी। सकता हूँ कि जब यहाँ बर्फ़ पड़ती होगी ना, तो भाई ये रोडें मौत की रोडें हो जाती होंगी, मौत वाली रोडें। क्योंकि अभी जब मतलब कुछ नहीं है तो भाई इतना डर लग रहा है, और जब बर्फ़ पड़ती होगी तो फिर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक व्यू होता होगा। और आप ये देखिए, ये हमारी थार रॉक्स। ओ भैया हटो थोड़ा। ये देखो, ये हमारी थार रॉक्स 1 नंबर। हमने असल में क्या है कि वहाँ पे जगह नहीं थी, तो हमने गाड़ी यहाँ पर चढ़ा दी थी। मैंने कहा यहाँ से चढ़ा देता हूँ, किनारे खड़ी कर देता हूँ, ताकि जो मेरे पीछे हैं उनको दिक्कत ना हो। और ज़्यादातर क्या थे कि हमारे पीछे मतलब ट्रैक ही थे, जैसे कि आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। अब हमको इनसे साइड लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अभी, क्योंकि यहाँ से 250 किलोमीटर बचा है ले, और टाइम होने वाला 5 बजने वाला है। तो हम लोग बिना किसी देरी के यहाँ से निकलते हैं। अब देख रहे हैं ट्रक वाला इतनी मेहनत कर रहा है, पर इसका ट्रक चढ़ नहीं पा रहा है बहुत देर से। तो हमने कहा लाओ, जब चढ़ नहीं पा रहा तो वीडियो ही ओपन कर लेते हैं। पर इसके पीछे भी ना लगाने लायक नहीं है, क्योंकि ये ना माल लोड किए है, और ऐसा माल लोड किए है कि भाई बहुत ज़्यादा रिक्सी माल लोड किए है, कि अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान है। नहीं, इसीलिए हम बिल्कुल धीमे धीमे ही चल रहे हैं, कि पहले जब तक वो चढ़ नहीं जाएगा तब तक हम उसके आसपास भी ना भटकूंगा मैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा रिक्सी, और ये बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है भाई, तो कितना काला धुआं छोड़ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से मतलब आप नॉर्मल रोड से जा सकते हैं, इधर से आप ऑफ रोडिंग करते हुए जा सकते हैं। फिलहाल अभी हमने ना अपनी गाड़ी 4x2 में ही है, 4x4 में नहीं लगा रखी है। तो अभी फ़िलहाल ये निकल जाए पहले, फिर इसके बाद हम जाएंगे। नहीं, ऐसा ना हो कि हमारा मौसम बिगाड़ दे ये। असल में क्या है कि भाई हमसे ज़्यादा खतरनाक ट्रक वाले ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में हमको रुकना पड़ा। वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो भाई, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि मतलब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सेफ़ चलाने लायक है। नहीं, क्या होता है आप देख सकते हो, सामने ही आपके है, जो भी है सब आपके सामने ही है, कुछ छुपाया नहीं जा सकता इसका। हम लोग ने डाला है शॉर्टकट से और करने वाले ऑफ रोडिंग। हमने अभी अपनी गाड़ी 4x2 में ही रखी है, देखो क्या होता है, रिदम बना के जा तो रहा है। और हमने अभी अपनी गाड़ी ना पहले गियर पे ही रखी है, दूसरा गियर भी नहीं डाला। देखो बस हिम्मत नहीं हारे तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर पता पीछे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। मतलब हम पीछे बैक नहीं जा सकते, अगर एक बार फंस गए तो फंस गए। फिर अगर बैक जाने में मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या। अब गाड़ी ने हमारे यहाँ पर दम तोड़ा, ठीक है। पर गाड़ी हमारी चढ़ेगी। फिलहाल दोस्तों क्या हुआ कि हमने 2 शॉर्टकट लिए, और असल में क्या हुआ कि हमने 4x2 में ही निकाला। ये ट्रक हमसे बार बार आगे निकल जाता है, फिर हम साइड लेते हैं। असल में क्या है कि हमने 4x2 में ही निकाला, और बीच में ही मतलब हुआ कि एकदम से हम आए ऊपर, हमें रास्ता ही नहीं दिखी कि हमें लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। तो मैंने गाड़ी रोक दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 टायर पीछे के पूरे नीचे ढलान पे थे, 2 टायर ऊपर मतलब बीच पे थे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि 4x2 में फिर हमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ी। तो उसके वजह से क्या हुआ कि महक आने लगी। तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, दूर आए हैं काफ़ी, तो मैंने कहा 5-10 मिनट के लिए इसको खोल देते हैं ताकि ठंडी हो जाए, और फिर इसके बाद निकलते हैं हम लोग यहाँ से। वैसे दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए थे कुछ खाने के लिए, इन लोगों को भूख लगी थी, तो मैंने कहा ठीक है खा लो। तो देखो शायद यहाँ पर दाल चावल और पराठे और ब्रेड ऑमलेट, चपाती, कॉफ़ी और मोमोज़, चाउमीन, मैगी, ये सब मिल रहा है इधर पे। तो फ़िलहाल यहाँ पर क्या है कि भाई बारिश होने लगी है, और अभी हमको एक भी नहीं पता कि अभी हम कहाँ पर हैं,
अब यहाँ पर हमको कोई मतलब कुछ पता चले कि हम लोकेशन क्या है, क्योंकि हमारे फ़ोनों में किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। और नेटवर्क आना मेरे ख्याल से उधर से सरचू के पहले से ही बंद हो गया था ना। हाँ, तो वहाँ से मतलब पहले से ही नेटवर्क आना बंद हो गए थे। तो फिलहाल अभी क्या है, हम सोच रहे थे कि भाई बारिश ना हो, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है ना वो काफ़ी मिट्टी और मतलब बजरी टाइप वाले हैं। तो अगर बारिश ज़्यादा होगी तो दिक्कत हम ही लोगों को होगी, किसी दूसरे को नहीं होगी। अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर बैठे हुए हैं और दोनों लोग रजाई ओढ़ के बैठे हैं, मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हैं। ठंड लग रही है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं बाहर दिखाता हूँ आपको कि बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको यहाँ से तो नहीं। और भाई सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो है ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। वो खड़ी अपनी गाड़ी, इसी बहाने अपनी गाड़ी भी धुल जाएगी, नहीं तो भाई बारिश तो बहुत गंदी हो रही है देखो। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। ऐसे बारिश ना रुक चुकी है और गाड़ी अपनी थोड़ी बहुत धुल भी चुकी है। एकदम से मौसम ना बिल्कुल चेंज हो गया है, अब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो फिलहाल बिना किसी देरी के चलते हैं, नहीं तो इस तरह में हो जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वैसे दोस्तों हम लोग ना यहाँ पर रुके हुए थे। असल में क्या है, हमारे कैमरेमैन को थोड़ा सा उल्टी आ रही थी, पर कैमरेमैन को आते देखो ये बर्फ़ गिरने लगी। ये बर्फ़ गिर रही है भाई, गंदी बर्फ़ गिर रही है ना। अरे लग भी बहुत रही है, बर्फ़बारी होने लगी। ये देखो कितनी बर्फ़ गिर रही है, दिख रहा है आपको? बर्फ़ ही बर्फ़ भाई। स्नोफॉल हो गई गंदी वाली, समझ रहे हो? मुझे तो मतलब क्या बताऊं कि खुशी नहीं समा रही, इतनी ज़्यादा। देख रहे हो आप, ये बर्फ़ गिर रही है भाई साहब। अब होगी गंदी स्नो। मुझे लग ही रहा था कि अगर बारिश होगी तो बर्फ़ गिर जाएगी, पर बर्फ़ गिरने लगी और देखो बालों में फंसने लगी। अब क्या है कि ब्लैक आइस जमने लगेगी। तो इससे अच्छा है कि अब हम जितना रुकेंगे हमारे लिए ख़तरा है उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ब्लैक आइस हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम ही लोगों को। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो बारिश ना धीमे धीमे तेज़ होती जा रही है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं पानी गिर रहा है और कहीं कहीं बर्फ़ भी गिर रही है। मतलब चारों तरफा मार हो रही है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके से पहले ले पहुंच जाएं, फिर बर्फ़ गिरे या पानी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर ब्लैक आइस हो गई तो फिर हमको भी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने ना कभी मतलब बर्फ़ में या ब्लैक आइस में कभी गाड़ी मतलब चलाई नहीं है। हमें इस मामले में 0% एक्सपीरियंस है। तो अभी हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम अभी आए हैं अकेले, तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और साथ में क्योंकि अपने छोटे भाई भी हैं, अकेले आए होते, सोलो होते तो कोई दिक्कत ना थी। सामने देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारी मतलब मूर्ति है। किसकी है हम ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं, शंकर जी की है कि किसी और की है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है हम। बाकी मंदिर देखिए आप, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना है। हाँ, तो जिसको भी पता हो ना तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मंदिर किन भगवान का है। बाकी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये भगवान। हर हर महादेव। वैसे हम लोग बहुत देर से चलते चले आ रहे हैं। अभी यहाँ से लेक केवल 14 किलोमीटर बचा है। हम पहले सोच रहे थे कि पीछे ही रुक जाए, फिर यार सब लोग भाई लोग भी कहने लगे कि अब रुकना नहीं है, आप सीधे ले चलते हैं। 2 दिन से हो रहा है बराबर कि आज ले पहुँच जाएंगे, आज ले पहुँच जाएंगे, आज ले पहुँच जाएंगे, पर लद्दाख हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा आज कुछ भी हो जाए अपन सीधे गाड़ी वहीं दाबेंगे। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:24 और यहाँ से ले भी 14 किलोमीटर ही बस बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि हम 12 बजे तक ले पहुँच जाएंगे। तो जैसे हम ले पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे आए, किस तरह आए, कब गायब हुए। हम लोग आ चुके हैं ले। अब जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे कि आपको थोड़ी थोड़ी लाइटिंग दिख रही होंगी, छोटे वहीं पर है ले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर। तो फिलहाल अब हमको क्या करना है कि हमको अब रूम ढूंढना है, और रूम ढूंढने के बाद अपनी गाड़ी सेट करनी है, और फिर इसके बाद हम लोग को रूम में सेट होना है, फिर इसके बाद आपसे बात करनी है।